स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सम डिडक्शंस फ्रॉम द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स पावर n। मतलब देखें, जैसे हमने पास्कल्स जो है वो ट्राइंगल से भी इस बात को समझा था कि जैसे अगर मैं a प्लस बी का स्क्वायर लिखता हूँ, ठीक है, मैं स्क्वायर से बात करता हूँ, इसका फार्मूला क्या होता है ये हम जानते हैं जी, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर आता है, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम a प्लस बी का होल क्यूब लिखते हैं तो हमारे पास क्या आता है जी, a क्यूब, ठीक है, 3a स्क्वायर भी आता है, फिर प्लस 3ab स्क्वायर आता है और फिर b क्यूब आता है। अब ये पास्कल ट्राइंगल से हमने कैसे बनाया था, हमने कहा था कि अगर a प्लस बी जो है बाइनोमियल एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसकी एक्सपेंशन हमने करनी है तो जब पावर 0 ली जाएगी तो 1 आएगा, ठीक है। जब मतलब इसको वन वे लिखा जा सकता है, जब पावर 1 होगी तो फिर इसमें मतलब ए और बी 1 टाइम आएंगे, ठीक है। फिर जब स्क्वायर होता है तो जो आपके पास फर्स्ट है उस ए मतलब ए जो है ए स्क्वायर उसको आप 1 टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप अगर मतलब जो है ए और बी को कंबाइन फॉर्म में अगर आप देखें तो वो दो तरह से लिखा जा सकता है, 2 वे बन जाते हैं, ठीक है। और जबकि बल्कि यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 वेज इस तरह से बनते हैं कि देखें 1 वे ये आ गया और 1 वे ये, मतलब ए और बी को आप दो तरह से लिख सकते हैं। ये इसका कोफिशिएंट आ गया। जब आप क्यूब करते हैं तो यहाँ पर देखें ए क्यूब एक उसका कोफिशिएंट आएगा, लेकिन जब हम ए स्क्वायर बी की बात करेंगे तो एक वे ये है और दो ये हैं, तो कितने बन गए 3, ठीक है। इसी तरह 2 वेज ये हैं और एक ये है, 3 वेज में हम ए बी स्क्वायर को लिख सकते हैं और 1 टाइम हम जो है वो ए स्क्वायर ए क्यूब को मतलब बी क्यूब को लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अब इसे आगे अगर हम देखें तो अब a प्लस बी की पावर अगर हमने 4 लिखनी है, ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं। अब a पावर 4 जो है वो 1 टाइम आएगा। अब मैं यहाँ से इसको कंप्लीट करता हूँ, वो 1 टाइम आएगा a पावर 4, ठीक है। और जो अब इससे नेक्स्ट टर्म आ रही है उसमें a क्यूब और b की पावर 1 बढ़ जाएगी, ठीक है। ये कितनी आएंगी जी, 3 और 1 4, 4 टाइम ये आएंगी, ठीक है। अब इससे जो नेक्स्ट टर्म है 3 और 3 6, इसका कोफिशिएंट 6 आएगा। और ये कौन सी टर्म है जी, ये है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली टर्म, ठीक है। और इससे नेक्स्ट जो है उसमें अगर हम देखें तो 3 + 1 4 वेज में इसको लिखा जा सकता है, मतलब किसे, ए बी स्क्वायर को, क्यूब को, क्योंकि एक पावर कम करेंगे और बी की एक पावर बढ़ाएंगे। और फिर लास्ट में अगर हम देखें तो बी पावर 4 1 टाइम है। तो हमने एक बात नोट की, हमने ये बात नोट की कि जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, बाइनोमियल जब एक एक्सपेंशन की जाती है तो इसमें ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और थर्ड टर्म का कोफिशिएंट अगर आप देखें तो वो 1 1 है, ठीक है। और इनका सम किया जाए तो वो इस 2 के इक्वल आता है। इसी तरह यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। तो इवन जो टर्म्स हैं इन्हें मैं ब्लॉक में लिखता हूँ, ये सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म, अगर इनके कोफिशिएंट्स को आप ऐड करें तो 3 और 1 4, और जो ऑड हैं ऑड टर्म्स हैं जैसे ये फर्स्ट टर्म और ये जो हमारे पास है थर्ड टर्म, इसके कोफिशिएंट्स भी ऐड करें तो वो भी 1 + 3 4 बनते हैं। मतलब एक हमें एक लिंक नजर आ रहा है। जैसा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फिफ्थ टर्म है। तो अब इनके कोफिशिएंट ऐड करें, 1 + 6 7 7 + 1 8। और जो अब और जो इवन टर्म्स हैं अगर आप इसमें देखें 4 और 4 तो ये भी 8 बनता है। मतलब हमने ये बात देखी कि जो सम ऑफ इवन कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, इवन कोफिशिएंट्स हैं, इवन मतलब सम ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म नंबर जो इवन होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ टर्म जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, इसके स्पेलिंग चेक कर लेते हैं जी, ठीक है जी। कोफिशिएंट आ रहे हैं, ये इक्वल आ रहे हैं सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स कोफिशिएंट्स कर लेते हैं, अभी टर्म्स कोफिशिएंट्स कर लेते हैं, ठीक है। बात आपको समझ आ गई है। तो ओवरऑल फिर हम
अगर एक फार्मूला भी लिखें तो उससे भी हम इसको एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि मैं लास्ट में लिखूंगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसे नेक्स्ट में देखें तो ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये सेकंड है, सेकंड के लिए मैं कलर वाइट यूज कर लेता हूँ, ये 5 बनेगा। फिर ये थर्ड टर्म है तो ये कितना बनता है 10, ठीक है। फिर जो हमारे पास है इसे नेक्स्ट टर्म वो 10, ठीक है, 6 + 4 10, और यहाँ पर इनका सम कितना बनेगा 5, और लास्ट टर्म 1। अब देखें इसमें भी अगर इवन टर्म्स का देखा जाए, इवन टर्म्स को अगर देखा जाए तो यहाँ पर इवन टर्म्स कौन सी बन रही है, सेकेंड, फोर्थ, ये है फिफ्थ और ये 6। अगर आप इनका सम करें तो 1 + 10 कितना बना 11 + 5 कितना बना 16, और अब इनको अगर आप ऐड करें तो 1 + 10 11 + 5 16। तो यही बात जो मैंने भी कही है कि ये सम इक्वल आता है कोफिशिएंट्स के हवाले से, ये एक जैसा। फिर हमने एक और बात देखी कि अगर इन तमाम कोफिशिएंट्स को प्लस किया जाए, जैसे 1 + 2 + 1, तो ये कितना बना, ये 4 बना, जो कि 2 का स्क्वायर होता है। मतलब यहाँ पर अगर हम जब हमने पावर 1 ली थी तो ये 1 + 1 2 बना था, ठीक है। पावर 1 लिखने से n को जब हमने 1 लिखा था तो ये क्या बना था जी 1 + 1 2, ठीक है। और जब हमने पावर 0 ली थी तो ये 1 बना था। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 0, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 1, इधर मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2। इसी तरह अगर आप इन सारों को ऐड करें 1 + 3 + 3 और +1, ये कितना बनता है 4 + 4 8, और ये 2 का क्यूब 8 ही होता है। मतलब एक फार्मूला बन रहा है हमारे पास। अगर आप इन तमाम टर्म्स का अगर सम करें तो ये फिर 2 की पावर 4 आनी चाहिए, मतलब इसी लिहाज से। और अब हमने अगर 2 की पावर 4 देखें 16 बनता है, और अब मैं इनको क्या प्लस करता हूँ, देखें 16 ही बनेगा। 6 + 4 कितना बना 10, 10 + 4 14 15, और ये 16 ही बनता है। इसी तरह इसका मतलब अगर पावर 5 होगी, ठीक है, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन की पावर अगर 5 होगी तो उसमें जो जितने भी कोफिशिएंट आएंगे उनका सम जो बनेगा वो 2 की पावर 5 बनेगी, मतलब 32 बनेगा। और यहाँ पर आप अगर चेक करेंगे देखें 32 बनता है। 10 + 5 15 16 16, और ये भी 16, 16 + 16 कितना होता है 32। तो ये बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब हमने एक और फार्मूला यहाँ पर बनाया, मतलब एक और डिडक्शन हमने यहाँ से की, और वो ये कि सेकेंड डिडक्शन के जो हमारे पास sum of all coefficients of जो है हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है जी, ये इक्वल टू होता है इज इक्वल टू 2 पावर जो है जो पावर ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगी, ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगी। अब वो कोई भी हो सकती है, मतलब जैसे कि अगर आपसे कोई ये कहता है कि a + b, ठीक है, और इसकी पावर है 7, ठीक है, तो इसमें फिर हमने देखा कि n हमारा 7 है। इसका मतलब कि इसमें जो सम ऑफ कोफिशिएंट्स बनेंगे, ऑल कोफिशिएंट्स, ठीक है, वो क्या बन जाएंगे, वो इक्वल टू बन जाएंगे 2 पावर 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 पावर 7 लिख देंगे, जो कि आप अगर देखें 2 पावर 5 होता है 32, 6 होता है 64, ये 128 बन जाएगा। इसको आप चेक भी कर लीजिएगा कि एग्जैक्ट यही आंसर आता है या नहीं। तो इस तरीके से हमने एक फार्मूला, एक डिडक्शंस जो है वो बाइनोमियल एक्सप्रेशंस के जो एक्सपेंशन है उससे देखी। अब इसकी जो जनरल फॉर्म है वो भी आप जो है वो खुद भी ड्राइव कर सकते हैं, मतलब इसका फार्मूला भी आप ड्राइव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल एक फार्मूला लिख देता हूँ जो कि आपकी एक असाइनमेंट होगी। मतलब अगर a + b की पावर आप n ले रहे हैं तो बाइनोमियल जो हमारे पास थ्योरम है उसके हिसाब से जो हमने एक बनाया था एक फार्मूला जिसमें NC0 कॉम्बिनेशन है, मतलब a पावर n आएगा, ठीक है, NC1। अब a जो है उसकी पावर 1 कम करते जाएंगे, b की पावर 1 बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह NC2 जब लिखेंगे तो इसमें a की पावर अब और 1 कम हो जाएगी, 2 मतलब कम हो जाएगी n में से, और b की पावर 2 इंक्रीज कर जाएगी। इसी तरह चलते चलते प्लस ऑन जब हम सेकंड लास्ट टर्म लिखेंगे n से जरा पहले वाली, तो उसमें n-1 आएगा, a की पावर रह जाएगी 1 और b की पावर रह जाएगी, पावर बन जाएगी b की पावर n-1, और फिर प्लस इसी तरह लास्ट में NCn, और a की पावर 0 हो जाएगी और b की पावर आ जाएगी n। तो इसमें आप जो है वो a और b को डिफरेंट मतलब नंबर से, इंटीजर से पुट करके ये जो रिजल्ट्स हैं जो मैंने अभी बताए हैं ये आप ड्राइव खुद भी कर सकते हैं।